सब क्षेत्र छर अपरा परापर और अक्षर पार निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पच पार में गते भौते के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म का पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनाम अमल अति आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में और सच दानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में हिरण्यगर्भो खर्वजास जो है संतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं
सब पार में सत शब्द धर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुर करण कर तार ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र छर आप परा पर और अक्षर पार में सब संतन के बड़ बलहारे बड़ बलहारे बड़ बलहारे सब संतन के बड़ बलहारे उनके स्तुत के वेद के जय मोर मातियत नीच अनारे सब संतन के बड़ बलहारे दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारे विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जगो में परचारे सब संतन के बड़ बलहारे धन ऋष संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारे धन्य है साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारे सब संतन के बड़ बलहारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अत्योपकार
पचरवे जग जीवन पल टोभहार सब संतन के बड़ बलहार सतगुरुदेव अरुजे भय हैं होंगे सब चर नन सिरधारे भजत है में धन्य धन्य कहे गही संत पद आशा सारे सब संतन के बड़ बलहारे मंगल मोरत सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगल करण वेनवा बारंबार ज्ञान उदधिर ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहु बार सकल सुप जन भो सकल भोलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंज पद योग पकर सुनो प्रभु नजर नेहा दया दृष्टि नासे मेरो भोल अरुच खर तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पौन जोर को नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहरता निर्मल जाको है ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वे
स्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमको नमो साहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तमजा नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष ते अधिक गावे संत सुजा जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारण तरन करन जन सोत बोध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाहे सुर नर लोकन माहे परम के रत सब ठाहे सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय कर तम अज्ञान महान अरो भूल चूक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संसृत रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल आज्ञान
चोकहर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार ध्यान ज्ञान निकेतन योग बतावन हार सरल जय जय अति चेतन करन हार बुध ते ब्रजयते जय जय गुरुपुर जय जय गुरु महाराज योक्ति दाता अतिरोरे जयति जयति श्रेय सतगुरु जोरे पाणे योग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग और ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निध ध्यास सकल दर सावनिहारे सतसंगति और सूक्ष्म वार्ता देह बता अकपट परमादार न कछु गुरु धर छिपाए जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे हे रे हरे योक्ते वेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय
स्फुटित पाराधारा जिनसे कहिए स्फुट है सो स्फुट वही ओतग नाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्यानात्मक नाम वही सार शब्द सत शब्द वही सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्त में व्यापक नाम वही सर्वव्यापिन ध्वनि राम वही सर्व कर सक हरे कृष्ण नाम वही परम प्रचंड शक्ति वही शिव शंकर हर नाम वही पुण्य राम नाम है अवगुण वही अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में नाम यही भजो प्रभु नाम
नाम यह। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक्रो स्त्री तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। मृगवार सम सब हे प्रपंचन वे सब दुख रूप है, निज सूरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके पर, उस आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना
चाहे जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश लाभ को देख घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वैत पाते लहो वह प्रभु के माज से ए आजा अनाद्य स्वयं है हर गिरना ना चाहिए। आवागमन सम दुख दो जा है जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। जितने मनुष्य तन धारे हैं भक्ति कर सकते सभी अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस के दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश शब्द पट जेवा पर छार कर दृष्टि और धन योग साधन हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता
कुछ रहे असमानन दृढ़ चाहिए पाखंड और हंकार तजने निष्कपट हो और दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेवा करने चाहिए सत्संग नित और ध्यान नित रहे ये कारत संलग्न हो वे विचार चोरी नशा झूठ तजना चाहिए सब संत मत से ध्यान सब संत दृढ़ कर दे इन अमल थिर से ध्यान को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करने चाहिए श्री सद्गुरु के याद रखने चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मतवा धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का
तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता ध्येयम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरत। सारांश वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्ताय सविता देवांतशर्यत दया देवं बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसवातिता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी।
बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझावो ऐसा। जो दिस सत है नाही, है सो कहा न जाए। सना बना कहे समझाओ, गुंगे का गुर भाई। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझावो ऐसा। दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, विन से नाही नियारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझावो ऐसा। बिन देखे प्रतीत न आवे, कहे न को पतियाना। समझा है सो सबद चिन्ह, अचरज हो आना। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझावो ऐसा। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा। वह तो इन दो ते न्यारा, जाने जानन हारा। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझावो ऐसा। काज कथे कतेव कुराना, पंडित वेद पुराना। वह अक्षर तो लखा न जाए, मात्रा लगे न काना। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझावो ऐसा। नादे बादे पढ़न गुण ना, बहु चतुराई भी ना। कहो कबीर सो पर न परल, नाम भगते जिन चेना। बाबा अगम अगोचर कैसा,